हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जैसा कि हमारी इस सीरीज में जो योगा की प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट हैं उसमें हम अपनी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि क्या थी, इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। आज बेटा हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पहले अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हम इसके ओवरव्यू यानी कि एक ब्रीफ में जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाली से कैसे कनेक्टेड है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, ओवरव्यू। योगा हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट ऑल्सो इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा जैसा कि हम जानते हैं कि योगा सिर्फ हमारे ही वर्ल्ड तक, मतलब कि कंट्री तक सीमित नहीं है, अब ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। ठीक है, या फेमस हो चुकी है। योगिक प्रैक्टिसेस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द होलिस्टिक हेल्थ। और बेटा योगा की जो अभ्यास हैं वो क्या करते हैं, हमारे पूरे स्वास्थ्य के विकास में हमारी हेल्प करते हैं, या हमारे पूरे स्वास्थ्य के विकास की तरफ हमें लेकर जाते हैं। ठीक है, एज सेड इन द इंट्रोडक्शन, जैसा कि हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके बेटा, योगा स्पेसिफिकली मीन्स ए कनेक्शन ऑफ द बॉडी एंड माइंड। तो बेटा जैसा कि हमने पढ़ा है कि योगा स्पेसिफिकली क्या करती है, मतलब विशेष तौर से हमारे बॉडी और माइंड के बीच में एक तरीके का कनेक्शन बनाती है। ठीक है, जो हमारे क्या करता है, हमारी हेल्दी यानी कि एक हेल्दी बॉडी और माइंड को विकसित करता है। इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रमोशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्दी बॉडी एंड साउंड माइंड। और ये क्या करता है बेटा, ये हमारी बॉडी के रख रखाव में, हेल्दी बॉडी और साउंड माइंड यानी कि अच्छे तरीके से हमारे माइंड को और बॉडी के रख रखाव में और उसके विकास में या फिर बढ़ावे में, एक तरीके से अच्छे स्वास्थ्य के बढ़ावे में हमारी हेल्प करता है। वी कैन डेवलप एबिलिटीज़ लाइक एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, और बेटा ये क्या इसके द्वारा, योगा के द्वारा हम क्या क्या अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, एजिलिटी कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि एजिलिटी स्फूर्ति। ठीक है, एक तरीके का हमारे अंदर एक एक्टिवनेस आ जाती है, बैलेंस आ जाता है हमारे अंदर। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, तालमेल की एक फीलिंग या संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, बॉडी और माइंड के बीच में। स्ट्रेंथ आ जाती है बेटा, ये तो सभी जानते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, कैसे, बाय परफॉर्मिंग योगिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, देयर ऑल्सो इम्प्रूव फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। और ये बेटा हमारा क्या करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। और उसमें क्या क्या आता है, फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है। ओके, इस तरीके का इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर होती है। इट ऑल्सो हेल्प इन बेटर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। और ये बेटा हमारे जो फंक्शन है, जो हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, उन सभी के एक प्रॉपर वर्किंग में, एक अच्छे तरीके से वर्क करने में हमारी हेल्प करते हैं। योगा दस हेल्प इन ओवरऑल वेलबींग ऑफ द पर्सन। और इस तरीके से बेटा जब इतनी सारी चीज़ें हमें फ़ायदा करेंगी तो ये हमारे ओवरऑल यानी कि संपूर्ण क्या होगी, अच्छे और स्वास्थ्य की तरफ हमें लेकर जाती है। ठीक है, यू हैव सीन पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप परफॉर्मिंग वेरियस योगिक प्रैक्टिसेस सच एज आसन्स, प्राणायाम्स। योगिक प्रैक्टिसेस आर बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ ऑल द एज ग्रुप इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। तो बेटा हम देखते हैं कि सभी एज ग्रुप के जो हैं योगा करते हैं। ठीक है, परफॉर्म करते हैं योगिक प्रैक्टिसेस को, जैसे कि आसन्स हो गए, प्राणायाम्स हो गए। ठीक है, योगिक प्रैक्टिसेस क्या करती है, उनके लिए एक लाभदायक, उनके स्वास्थ्य के लिए, सभी एज ग्रुप के, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी। तभी तो ये हमारे मतलब कि तुम्हारे करिकुलम में लेकर आए हैं इस चीज़ को, ताकि ये आपको बेनिफिट कर सके। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट यू नीड टू नो द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज स्टूडेंट्स। तो बेटा आपके लिए कौन कौन सी योगा जो हेल्प करेंगी, इसके बारे में आप यहाँ नीचे डिटेल में समझोगे, और वो पॉइंट्स जो है रिमेंबर, मतलब कि याद रखोगे, जो आपको इसमें मदद करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एज इन्फॉर्म इन द इंट्रोडक्शन, जैसा कि पहली यूनिट में बता चुके हैं कि रेगुलरिटी ऑफ द प्रैक्टिस इज असेंशियल। तो सबसे जरूरी है बेटा रेगुलरिटी आना आपकी योगिक प्रैक्टिस में, यानी कि उसको रोज डेली निश्चित करना है आपको। वी शुड फॉलो द प्रैक्टिसेस विद सिंसियरिटी एंड फेथ। और बेटा हमें इन्हें क्या करना होगा, सिंसियरिटी, ठीक है, एक सीरियस तरीके से फॉलो करना है और विश्वास हमें इन पर रखना है। योगा इज प्राइमरली यूज एज ए प्रिवेंटिव मेजर। और बेटा योगा को प्राथमिक तौर पर, ठीक है, हम कैसे यूज करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर इसको यूज करते हैं, बचाव के तौर पर कह सकते हो, या अपने फायदे के लिए इसको यूज करते हैं। प्रिवेंटिव यानी कि किसी भी तरीके की बीमारी से बचाने के लिए हमारी हेल्प करती है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। और बेटा इसका जो है दूसरे तरीके से भी प्रयोग होता है, यानी कि बेटर मैनेजमेंट ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर। जो बेटा कुछ आप देखते होंगे, कुछ
मतलब कि पीपल होते हैं या बच्चे होते हैं, उन सभी उनमें कुछ ना कुछ मेंटल या फिर किस फिजिकल मतलब कि एबल नहीं होते वो किसी पर्टिकुलर तरीके से, जिसको आप डिफरेंटली एबल बोल देते हो आजकल, ठीक है, दिव्यांग। तो उनके भी हेल्प करती है बेटा, उनको भी एक तरीके से नॉर्मल करने में भी ये काफ़ी हद तक हेल्प करती है, ठीक है। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मिरेकल्स एंड हैव पेशेंस। और बेटा हमें योगा में किसी भी तरीके के चमत्कार की आशा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और हमें सिर्फ अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे वो अपने आप ही हमें फ़ायदा करने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, ड्यू टू एनी रीजन इफ प्रैक्टिसेस आर डिसकंटिन्यू वी कैन स्टार्ट अगेन विद द बेसिक प्रैक्टिसेस एंड ग्रेजुअली मूव अहेड। तो बेटा अगर हम किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से हमारी जो योगा प्रैक्टिस है वो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, ठीक है, यानी तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उसको दोबारा से शुरू करना चाहिए विद द बेसिक प्रैक्टिसेस। और उन्हीं बेसिक प्रैक्टिसेस से क्यों, अगर बीच में गैप आ गया है तो फिर से हमारी बॉडी कम फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो हमें धीरे धीरे उसी पोजीशन पर आना होगा जहाँ पर हम पहले थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है बेटा, द ड्यूरेशन एंड द टाइम ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस डिपेंड ऑन योर अवेलेबिलिटी, ठीक है। और जो आप कितने समय के लिए कर रहे हो, ठीक है, और कितना टाइम कर रहे हो उसको योगिक प्रैक्टिसेस को, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसके लिए कितने टाइम के लिए अवेलेबल हो सकते हो, ओके। Along with the yogic practices, it is important to take nutritious and healthy food। तो बेटा योगा प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं उनके साथ साथ हमारे लिए एक अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन भी लेना बहुत ज़रूरी है। वी शुड टेक एटलीस्ट 8 hours ऑफ साउंड स्लीप। और बेटा यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको कितने समय की स्लीप लेनी चाहिए, तो कम से कम बेटा एटलीस्ट 8 hours की स्लीप आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, 8 घंटे आपको सोना चाहिए। और बेटा नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी सूर्य नमस्कार शुड बी प्रैक्टिस। और बेटा हमारा शरीर अच्छे से फ्लेक्सिबल हो सके तो हमें क्या करना चाहिए, सूर्य नमस्कार जो है योगा प्रैक्टिस उसको तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो बेटा जो सूर्य नमस्कार है उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसमें कितनी है 12 आसन्स हैं, तो उनको जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए बेटा ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।